जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल गुर्जर करौली आप सभी का एक और लाइव सेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं पिछली कई वीडियोज के अंतर्गत महिला आरक्षण आंदोलन के मुद्दे को बिल्कुल मजबूती के साथ उठा रहा हूं और उठा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा भी हित है। मैं भी इसी फील्ड से हूं, तो मैं मेरे हक की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो आखिर कौन उठाएगा। इसी प्रकार सभी को आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो थंबनेल देखा होगा उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा हालांकि, और उसके बारे में बिल्कुल अंत में चर्चा करूंगा। उससे पहले जो अभी एक दो दिन का घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में हम विस्तृत चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, भारत रफ्तार न्यूज, उसके अंतर्गत मदन दिलावर जी को आमंत्रित किया जाता है इंटरव्यू के लिए। हालांकि भारत रफ्तार न्यूज के माध्यम से मैं भी अपनी मांग है उन्हें बिल्कुल मजबूती से रख चुका हूं। वीडियो भी मिल जाएंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हमने हमारी मांगें रखी क्योंकि मांगे रखना लाजमी था। हम महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने हकों की बात नहीं करें, अपने हकों के लिए नहीं लड़ें, तो वो भी गलत है। तो दोस्तों, मदन दिलावर जी का इंटरव्यू लेते समय एंकर महोदय कहते हैं कि जो आपने महिला आरक्षण 50%, 30% से बढ़ाकर 50% किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों, मदन दिलावर जी जो कई बार सभाओं में मीडिया के सामने कई बार अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि महिला आरक्षण को थर्ड ग्रेड के अंतर्गत, वो भी लेवल 1 के अंतर्गत दिया जा रहा है। काफी बार उन्होंने बात कही, लेकिन जब कल का इंटरव्यू आया तो पूरा मीडिया, पूरे युवा साथी, पूरा राजस्थान बिल्कुल चौंक गया। चौंकना लाजमी था, क्योंकि जब पहले सारी सभाओं में सब जगह भाषण दे रहे थे वो, तो आखिर अब क्यों पीछे हट रहे हैं। वो पीछे हटना वाजिब भी है। कहीं ना कहीं आप सभी की आवाज जो आप बुलंद कर रहे थे बहुत दिनों से, चाहे ट्विटर ट्रेंड हो, आंदोलन हो, शहीद स्मारक पर उपस्थित होना हो, किसी प्रकार से, या फिर जिला स्तर पर अपने ज्ञापन देना हो, सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है सोचने को, क्योंकि बाई इलेक्शन भी आने वाले हैं। उन्हें पता है, भान है उन चीजों का उनको। तो दोस्तों, कुछ लेटेस्ट न्यूज है जिनके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा कर लूं, हालांकि समय का अभाव। तो आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी जिनके माध्यम से ट्विटर पर जो ट्वीट किया था वो बहुत वायरल हो रहा है कि उसके अंतर्गत कहा गया कि जो बेरोजगार युवा साथी कई दिनों से प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो आरक्षित क्षेत्र शहीद स्मारक उस पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं। इस लोकतंत्र के अंतर्गत अलोकतंत्र घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है, क्यों उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तारी करवाई जा रही है। काफी ट्वीट वायरल हुआ। हालांकि राजनीति के अंतर्गत पहले नेता हैं ये जिन्होंने इस प्रकार की बयान दिए, वरना इस पूरे मैटर पर अब तक कोई नेता आगे निकल कर आया नहीं। धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक गहलोत जी को। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि 9 और 10 जुलाई को अपन को क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी युवा साथी अपने घर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञापन आप संबंधित कलेक्टर महोदय को, राजस्थान सरकार और भारत सरकार को प्रेषित करें। इसके बाद में जो जयपुर के अंतर्गत रह रहे वो समस्त जो संबंधित एमएलए महोदय हैं उनसे संपर्क करें और उनके माध्यम से ज्ञापन दें, बात रखवाएं, विधानसभा में बात रखें। नेक्स्ट बिंदु की मैं बात करूं, सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और सरकार बिल्कुल वार्ता के लिए तैयार है, शायद जैसा मुझे भान है, जैसा मुझे पता है, जैसा मुझे जानकारी है। थोड़ा बहुत सरकार बिल्कुल वार्ता करेगी, बहुत जल्द करेगी वार्ता, क्योंकि अब पूरे राजस्थान के अंतर्गत ये महिला आरक्षण जो विवाद है वो आग की तरह फैला हुआ है। इसके अलावा जो आज का थंबनेल था उसके बारे में मैं चर्चा कर लूं आपसे। काफी सारे साथी जो बाड़मेर के थे, एक मैं कहूं कि राजस्थान की
शान बाड़मेर, वहां से कई युवा साथी कॉल या मैसेज भी कर रहे थे कि यहाँ पर पिछली बार ही प्रदर्शन हुआ, आपकी बार हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि मैं कोई नेतृत्व करता हूँ नहीं और ना मुझे नेतृत्व करना बनने का शौक है। मैं एक अलग फील्ड से हूँ। नेतृत्वकर्ता के रूप में भाई मनोज मीणा जी और मुकेश डोडी जी, जो वहाँ के बाड़मेर के ही शायद प्रेसिडेंट हैं, नेतृत्व कर रहे हैं वो। मैं हमारे हितों के लेकर बाड़मेर की धरती से, बाड़मेर की पावन धरती से मैं अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता हूं और समस्त राजस्थान के अंतर्गत आह्वान करना चाहता हूं युवाओं से, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं रहा है, समय बहुत कम है। मैं बाड़मेर के अंतर्गत, आप जब वीडियो देख रहे होंगे, मैं जयपुर से निकल गया हूँ और 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे आदर्श नगर स्टेडियम में, आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के अंतर्गत सभी युवा साथी एकजुट होंगे। वहां से कार्यक्रम है कि कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, अनुमति भी ले ली है। तो दोस्तों, मैं मेरी जिम्मेदारी बखूबी रूप से निभाता रहूंगा। इसके बाद में वहां से आते ही हमारे एमएलए महोदय हैं, उन्होंने भी काफी बार संपर्क किया कि क्वार्टर पाओ और संपर्क करो, मतलब बात रखो अपनी। मैंने भी काफी बार उनको कॉल किया, हालांकि जब भी मैं कॉल करता हूँ बिल्कुल तैयार रहते हैं। 9 जुलाई को तो मैं रात तक लेट पहुंचूंगा या सुबह पहुंचूंगा 10 को, तो 10 तारीख को एमएलए महोदय से भी मिलना है, उनसे भी बात रखवानी है विधानसभा के माध्यम से। तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि अपने संबंधित एमएलए महोदयों को भी आप अपनी बातें रखें, क्योंकि हमने उन्हें चुना है, हमने उन्हें वोट दिया है। तो दोस्तों, बाड़मेर वाले युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, तैयारियां जोरों शोरों से रखो, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंतर्गत एक पहले 1857 क्रांति नसीराबाद से हुई थी और वर्तमान में जो 1857 क्रांति शांतिपूर्वक तरीके से बाड़मेर से होगी। हम बिल्कुल उपद्रव नहीं करेंगे, उसमें शांतिपूर्वक हम बात रखेंगे, क्योंकि बात रखना जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के अंतर्गत बात रखना बिल्कुल मजबूत है, रखनी भी चाहिए हमें। तो साथियों, मिलते हैं बाड़मेर की पावन धरा से, तब तक के लिए जय हिंद।